नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का A1 ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने नाउन के बारे में काफ़ी जानकारी पढ़ ली थी। आज इस वीडियो में नाउन की आगे की जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों को दूंगा। आज हम नाउन में बात करेंगे दोस्तों जेंडर के बारे में। नाउन में जो आज बात की जाएगी वो बात की जाएगी जेंडर के बारे में। और जेंडर को हिंदी में बोलते हैं लिंग। हिंदी में आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा कि 4 प्रकार के जेंडर यानी लिंग होते हैं। पुरुषों के लिए पुल्लिंग, स्त्री के लिए स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसक लिंग, ऐसे 4 लिंग होते हैं। ठीक इसी प्रकार अंग्रेजी में भी 4 जेंडर होते हैं दोस्तों, बस नाम का फ़र्क है। वो हिंदी में पढ़ लिया था, आज हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, जो पुरुषों के लिए यानी जो छोरिया खातर है, लड़कों के लिए जो जेंडर है वो है अपना मैस्कुलिन। छोरिया खातर जो जेंडर है वो है आपका फेमिनिन। इतनी बात समझ में आई है। यानी जो पुरुष के लिए है वो तो है मैस्कुलिन जेंडर, और जो स्त्री के लिए है वो है अपना फेमिनिन जेंडर। तो कितना आसान है देखो। यानी अपनी मम्मी का जेंडर कौन सा है? फेमिनिन। मौसी का, चाची का, ताई का, उन सब का जेंडर कौन सा है? फेमिनिन। दादी का जेंडर फेमिनिन, क्योंकि ये सब क्या है? स्त्री हैं, महिलाएं हैं। ठीक है, लड़की है, महिला है, स्त्री है, बात तो एक है। और उन सब का जेंडर कौन सा है? फेमिनिन जेंडर है। पुरुष का जो जेंडर है, जैसे अपना पापा है, चाचा है, ताऊ है, मौसा, फूफा, जीजा, साड़ा, ये सब क्या हैं? पुरुष हैं दोस्तों। और इन पुरुषों का जो जेंडर है इंग्लिश में वो कौन सा है? मैस्कुलिन। जैसे हिंदी में होता है पुल्लिंग। समझ में आया होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह दूँ फादर, बताओ फादर का जेंडर कौन सा है? तो फादर तो जो अपना आप में है, जो पिता हैं वो अपना आप में पुरुष हैं, और पुरुष है तो कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन। जैसे मदर है तो मम्मी का जेंडर, माँ का जेंडर कौन सा हो? माँ महिला है तो महिला का जेंडर होता है फेमिनिन। समझ में आया होगा। न्यूट्रल जेंडर होता है नॉन लिविंग के लिए। नॉन लिविंग का मतलब है जिनमें लाइफ नहीं हो, जिंदगी नहीं हो। तो नॉन लिविंग जो चीज़ है, जैसे ये मार्कर है, ये बोर्ड है, कैमरा है, माइक है, ये सारी नॉन लिविंग चीज़ हैं। तो इनका जेंडर कौन सा होता है? न्यूट्रल जेंडर। अब ये थोड़ी ना कहोगे कि ये जो मार्कर है ये छोरा है और ये माइक जो है ये छोरी है। नहीं। क्या ये मार्कर लड़की है? नहीं। ना ये लड़का और ना ये लड़की। इनका जेंडर कौन सा है? न्यूट्रल जेंडर है दोस्तों। इतना समझ में आया है। अब देखो, अब जैसे कई नौकरी वगैरह हैं, कई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वाली ऐसी चीज़ हैं जो ना तो मैस्कुलिन है और ना वो फेमिनिन है, वो दोनों हैं। जो दोनों हैं तो कौन सा जेंडर हो गया? कॉमन जेंडर। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे टीचर है, तो बताओ टीचर लड़का होगा या लड़की होगी? क्योंकि लड़का हो तो कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन। और लड़की हो तो फेमिनिन। अब आप कहोगे सर टीचर तो दोनों हो सकते हैं, मैस्कुलिन भी और फेमिनिन भी, तो कौन सा जेंडर बोलें? तो इन दोनों का जो मिक्स जेंडर है वही अपना है कॉमन जेंडर। ठीक है दोस्तों। तो इसमें सारे के सारे जितने भी पेशे हैं यानी जितनी भी नौकरियां हैं यानी रोज़गार हैं, सारे के सारे अपना आप में कॉमन जेंडर हैं भाई। इतनी बात समझ में आई है। जैसे लॉयर है, अब लॉयर जो है वो मैस्कुलिन भी हो सकता है यानी पुरुष भी हो सकता है, और फेमिनिन यानी स्त्री भी हो सकता है। तो उसको ये नहीं कह सकते हम कि लॉयर केवल और केवल मैस्कुलिन होगा या केवल फेमिनिन होगा, वो दोनों हो सकते हैं। तो दोनों हो सकते हैं, तो दोनों के लिए वर्ड है कॉमन जेंडर। आ गया होगा समझ में? बहुत आसान है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा अब अगली बात करते हैं। अगली बात में थोड़ी सी प्रैक्टिस है या ये लिस्ट है याद करने लायक, मैं थोड़ी सी आपको याद करवा देता हूँ। इसमें जो लेफ़्ट साइड में है ये तो है मैस्कुलिन जेंडर का एग्जाम्पल, और ये जो यहाँ राइट साइड में लिख रखे हैं ये है फेमिनिन जेंडर का एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों। यानी ये पुरुषों वाली लाइन है और ये जो है वो स्त्री की लाइन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। ठीक है, और दूल्हे का फेमिनिन क्या बनेगा? दुल्हन यानी ब्राइड। जैसे टाइगर की पत्नी का नाम क्या है? टाइग्रेस। मास्टर का फेमिनिन क्या बनेगा? मिस्ट्रेस। मिल्कमैन यानी दूध वाला, दूध वाले का फेमिनिन क्या बनेगा? दूध वाली यानी मिल्क मेड। लैंडलॉर्ड का लैंड लेडी। वैसे ही मैन सर्वेंट यानी नौकर का नौकरानी यानी मेड सर्वेंट। एक बार नज़रों में से निकाल लो, हो सकता है एक आधा याद ना हो ना। मेरे हिसाब से आप सबको ये याद मिलेंगे। ठीक है, और जहाँ से भी मिले इनको याद कर लेना है। जैसे फॉक्स का है ना क्या बनता है? विक्सन। यानी अगर नर लोमड़ी है तो क्या बोलेंगे? फॉक्स, और अगर मादा लोमड़ी है तो क्या बोलेंगे? विक्सन। बस 10 मिनट। ठीक है, ओर्स घोड़ा है तो क्या बोलेंगे? ओर्स, और अगर घोड़ी है तो क्या बोलेंगे? मेयर। ठीक है, ऐसे ही बकरा है तो बिली गोट, बकरी है तो नैनी गोट। जादूगर को बोलते हैं विजार्ड और जादूगरनी को बोलते हैं विच।
ठीक है। बतख को बोलते हैं गेंडर, और जो जैसे मादा जो नर बतख है यानी पुरुष में जो बतख है उसको बोलते हैं नर बतख, और जो महिला में जो बतख है उसको बोलते हैं मादा बतख। इंग्लिश में बोलते हैं गूज, और नर बतख को इंग्लिश में बोलते हैं गेंडर। मुर्गे को इंग्लिश में बोलते हैं रूस्टर, और मुर्गी को बोलते हैं हैन। ठीक है दोस्तों, आसान है वैसे, याद करने लायक है, कर लोगे, ज़रूरत भी पड़ सकती है आम जिंदगी में भी, पेपर में नहीं तो। से बुल डॉल्फिन है नर डॉल्फिन, और मादा डॉल्फिन है काव डॉल्फिन। ऐसे ही खरगोश को इंग्लिश में बोलते हैं रैबिट, तो अगर नर खरगोश है तो बक रैबिट, और मादा खरगोश है तो डो रैबिट। डेब्यूटेंट का मतलब होता है वो पुरुष जो नया नया किसी फील्ड में आया हो। जैसे आपने सुना होगा कि सलमान खान ने इस फिल्म से डेब्यू किया था। डेब्यू का मतलब पहली बार फिल्मों में आया था। तो लड़का है तो भी डेब्यूटेंट, और लड़की है तो भी डेब्यूटेंट, बस फ़र्क स्पेलिंग का है, इसमें लास्ट में ई है। वैसे ही अगर आपका कोई विश्वास पात्र बंदा है तो वो उसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्फिडेंट। लड़का है तो भी कॉन्फिडेंट और लड़की है तो भी कॉन्फिडेंट, बस स्पेलिंग का अंतर है, लड़की वाली स्पेलिंग में ई ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों। एयर का मीनिंग होता है उत्तराधिकारी यानी वारिस। लड़का है तो एयर, और लड़की अगर वारिस है तो उसको बोलते हैं एयरस। बस एच साइलेंट है तो एयर इसकी प्रोनाउंसिएशन रहेगी। चलो, अब नाउन में जो अगली बात आप लोगों को पढ़नी है वो है काउंटिंग यानी गिनती के आधार पे। भाई नाउन गिनती के आधार पे कैसा है दोस्तों? नाउन गिनती के आधार पे केवल दो प्रकार का है, काउंटेबल और दूसरा है अनकाउंटेबल। नाउन गिनती के आधार पे कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। जिसको हम गिन सकें वो तो होता है काउंटेबल, और जिसको हम ना गिन सकें वो नाउन होता है अनकाउंटेबल। ठीक है, यानी जिसको 1 2 3 4 कह सको वो तो काउंटेबल है, और जिसको 1 2 3 4 5 ना कह सको वो अनकाउंटेबल है। समझ में आया होगा? उदाहरण के तौर पे जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, मैं इसको गिन सकता हूँ 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर, 1 माइक 2 माइक 3 माइक, 1 बोर्ड 2 बोर्ड 3 बोर्ड 4 बोर्ड, तो इनको गिन सकता हूँ। ये चीज़ें किस में आ गई? काउंटेबल में। और जिनको नहीं गिन सकता, जैसे वाटर पानी है नहीं गिन सकता भाई, नहीं कह सकते 1 पानी 2 पानी 3 पानी। ऑयल नहीं गिन सकता, जूस नहीं गिन सकता दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में क्या हैं? जैसे मिल्क दूध नहीं गिन सकता, तो ये अपने आप में क्या होगी? अनकाउंटेबल नाउन होगी। ठीक है भैया। जैसे बॉय है गिन सकता हूँ, स्टूडेंट है गिन सकता हूँ, टीचर है गिन सकता हूँ, तो ये सारी चीज़ अपने आप में क्या है? काउंटेबल नाउन है। बात समझ में आई है? जिनको हम गिन सकते हैं यानी काउंटेबल जो नाउन्स हैं अपने, इनको गिनने के दो तरीके हैं दोस्तों, बहुत आसान से तरीके। अगर वो गिनती में एक हैं तो उनको बोलते हैं सिंगुलर नाउन। कैसे नाउन बोलते हैं? सिंगुलर। वह गिनती में एक हैं, जैसे ये लड़का है, ये लड़का गिनती में एक है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वो सिंगुलर है। ठीक है। अब एक से ज़्यादा है, मान कर चलो ये हैं, ये एक से ज़्यादा हैं, तो एक से ज़्यादा हैं, 2 हो सकते हैं 3 4, एक से ज़्यादा होने चाहिए, तो एक से ज़्यादा को इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरल। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लूरल। तो एक है तो सिंगुलर, एक से ज़्यादा है तो प्लूरल। एक तो सिंगुलर, एक तो ज़्यादा है तो प्लूरल। ठीक है भाई, समझ में आई होगी ये चीज़? ठीक है। जैसे एक लड़का है तो बॉय, एक से ज़्यादा लड़के हैं तो बॉयज़, एक लड़की है तो गर्ल, एक से ज़्यादा लड़की है तो गर्ल्स। समझ रहे हो? एक आम है तो मैंगो, एक से ज़्यादा आम है तो मैंगोज़। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि भैया बॉय और गर्ल को अगर सिंगुलर से प्लूरल किया तो सिंपल एस लगाया है, और मैंगो को अगर प्लूरल कराया है तो ई एस लगाया है। ये क्या झमेला है? बिल्कुल झमेला नहीं है, बहुत आसान सी बात है। एक सिंपल बात याद करनी है, अगर आपके नाउन के अंत में एस है, डबल एस है, सी एच है, एस एच है, ओ है, एक्स है या फिर जेड है, तो उसको प्लूरल करते टाइम ई एस लगा दो। और ये सारी बीमारी नहीं है और ये लेटर्स अगर नहीं है तो उसको प्लूरल करते टाइम सिंपल, जैसे बॉय और गर्ल को कराया है, सिंपल एस लगा दो। ठीक है भैया। और ये सारी बीमारी, जैसे ओ है लास्ट में, देखो ओ है तो क्या लगा दिया? ई एस। समझ में आया होगा? बहुत आसान सी बात है। ठीक है।
जिसको नहीं समझ में आया वीडियो दोबारा कर लो। यूट्यूब का फ़ायदा तो ये है, दोबारा देख लो, ठीक है। यहाँ मैं दोबारा बताऊँगा तो वीडियो ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों, तो इसको एक नहीं कह सकते, तो इसका मतलब इसको सिंगुलर नहीं कह सकते, और एक से ज़्यादा नहीं कह सकते तो इसको प्लूरल नहीं कह सकते। इसका मतलब अनकाउंटेबल नाउन को ना तो हम सिंगुलर रूप में लिख सकते हैं, ना ये प्लूरल रूप में, ये अनकाउंटेबल ही है। क्योंकि सिंगुलर कहने का मतलब है गिन लिया, सिंगुलर का मतलब एक, तो एक कहना भी तो गिनना है, एक कहने के लिए भी तो गिनना पड़ेगा। बट अनकाउंटेबल का मतलब जिसको हम गिन ना सकें, तो अनकाउंटेबल नाउन को गिनना संभव नहीं है। समझ में आया है? यानी अनकाउंटेबल नाउन का ना सिंगुलर रूप होता है, ना ही इसका प्लूरल रूप होता है। और सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए एस या ई एस लगाते हैं, तो सिंगुलर नहीं तो प्लूरल क्या बनाओगे, यानी एस या ई एस क्या लगाओगे। तो इसका मतलब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ई एस लगाना गलत है। यानी अगर अनकाउंटेबल नाउन पेपर में दिख गया दोस्तों और उसके साथ एस या ई एस चिपका रखा, तो वो बिल्कुल गलत है। जैसे वोटर है, ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और इसके साथ अगर आपने एस लगा हुआ दिख गया तो बिल्कुल गलत है। देखो, अनकाउंटेबल नाउन के साथ अगर एस या ई एस चिपका दिया तो या तो वो गलत है या फिर उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे वोटर है, वोटर के साथ अगर आपने एस लगा दिया तो पहली बात तो ये गलत है, और दूसरी बात अगर ये सही है तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। यानी वोटर का मतलब तो होता है पानी, और वोटर्स का मतलब होता है महासागर यानी समंदर। ठीक है दोस्तों, तो मीनिंग तो चेंज हो गया, यानी ये वर्ड अब अलग है और ये वर्ड अलग है, देखने में एक जैसे हैं, बस ये समझो हो। तो अल्टीमेट बात ये है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप कभी भी एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आई है? चलो अगली स्लाइड पर चलेंगे दोस्तों। अगली स्लाइड में छोटे मोटे 2-3 रूल्स हैं, अगर आप ये याद कर लोगे तो आपकी इंग्लिश में थोड़ी सी मतलब पैनापन आ जाएगा, इंग्लिश में बहुत सुधार हो जाएगा। देखो, अगर प्यारे दोस्तों वर्ब की बात करी जा, अगर वर्ब की बात करी जा तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, बहुत आसान सी बात है, और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ये दोनों तो याद हो जाएंगे, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वर्ब है वोज और वर। आप जानते हो कि वोज सिंगुलर वर्ब है और वर प्लूरल वर्ब है। तो अगर सिंगुलर नाउन है तो वोज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल नाउन है तो वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, जैसे वोज। इतनी बात समझ में आई है? अगर बात करें हम लोग प्रोनाउन की दोस्तों, किसकी बात करें? प्रोनाउन की। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए इट प्रोनाउन यूज करेंगे, या उदाहरण लेके देख लेते हैं, उससे ज़्यादा समझ आएगा। जैसे अनकाउंटेबल नाउन का उदाहरण ले लिया हम लोगों ने वोटर, सिंगुलर नाउन का उदाहरण ले लिया लड़के के लिए बॉय, मैस्कुलिन जेंडर के लिए बॉय, फेमिनिन जेंडर के लिए जैसे गर्ल, और न्यूट्रल जेंडर के लिए आपने एग्जांपल ले लिया जैसे टेबल। और इनका अगर प्लूरल लोगे तो बॉय का प्लूरल हो गया दोस्तों बॉयज़, गर्ल का प्लूरल हो गया गर्ल्स, और टेबल का प्लूरल हो गया टेबल्स। ठीक है, तो समझिएगा एक बार ध्यान से। अनकाउंटेबल नाउन है जैसे वोटर, तो वोटर का अगर आपने प्रोनाउन बनाना है तो इट प्रोनाउन यूज़ करेंगे दोस्तों। क्या यूज़ करेंगे? इट। सिंगुलर नाउन है जैसे मैस्कुलिन जेंडर यानी लड़का है तो ई यूज़ करेंगे, लड़की है यानी फेमिनिन जेंडर है तो सी यूज़ करेंगे, और नॉन लिविंग चीज़ है तो इट यूज़ करेंगे, यानी टेबल की जगह इट। और अगर प्लूरल नाउन है तो उसमें चाहे मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, चाहे न्यूट्रल, कोई सा भी जेंडर हो, उसमें आप एक ही वर्ड यूज़ करोगे, एक ही प्रोनाउन यूज़ करोगे, दे। समझ में आया है? बाकी प्रोनाउन में मैं और आपको एक्सप्लेन करूँगा ये चीज़, फिलहाल थोड़ा मजबूती के लिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर आर्टिकल की बात करांगे दोस्त, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ द आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है, बट इसके साथ कभी भी ए या एन का प्रयोग नहीं हो सकता है। सिंगुलर नाउन के साथ तीनों आर्टिकल्स का प्रयोग हो सकता है, प्लूरल नाउन के साथ द आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है, बट ए या एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता समझो। ए या एन का मतलब होता है एक, तो आप क्या कह सकते हो? एक पानी नहीं कह सकते, तो इसी वजह से यूज नहीं होगा। अब बॉयज़ का, गर्ल्स का, टेबल्स का, यानी प्लूरल नाउन का मतलब एक से ज़्यादा, और इस ए या एन का मतलब है एक, तो ये तो बात गड़बड़ में आ गई। ए या एन का मतलब एक है और इसका मतलब है एक से ज़्यादा, तो बात अपोजिट होगी दोस्तों। समझ में आया है? अब देखो एक चार्ट और समझ लेते हैं आज की वीडियो में। अगर बात अनकाउंटेबल नाउन की करें और एडजेक्टिव
के रूल्स पढ़ें तो अगर अनकाउंटेबल नाउन को मतलब उसकी मात्रा बतानी है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं क्वांटिटी ऑफ, और प्लूरल नाउन की अगर हम लोगों को मात्रा नहीं उसकी संख्या बतानी है तो यूज़ करते हैं नंबर ऑफ। सिंगुलर नाउन की मात्रा और संख्या बताने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि सिंगुलर नाउन का मतलब एक, तो एक है तो पहले से ही पता है इसकी मात्रा, ठीक है। अगर अनकाउंटेबल नाउन थोड़ा है तो लिटिल वर्ड है, समझ रहे हो। सिंगुलर नाउन में ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसको पता ही है एक है वो चीज़। तो अगर आपका अनकाउंटेबल नाउन थोड़ा है तो वर्ड लिटिल, ज़्यादा है तो मच, बहुत ज़्यादा है तो प्लेंटी ऑफ, और बहुत बहुत ज़्यादा है तो ग्रेट डील ऑफ दोस्तों, ठीक है। ठीक वैसे ही प्लूरल नाउन अगर कम है तो फ्यू, ज़्यादा है तो मैनी, बहुत ज़्यादा है तो प्लेंटी ऑफ, और बहुत बहुत ज़्यादा है तो न्यूमरस, ठीक है। यानी ये जो प्लेंटी ऑफ है तो ये सेम हो गया। ऐसे पूछा जाएगा कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का यूज़ करें या मैनी का, तो तब ये चीज़ें बहुत काम आएंगी आपके। अगर अनकाउंटेबल नाउन को कुछ बताना है तो सम का यूज़ करेंगे, और सिंगुलर नाउन को भी कुछ बताना है तो भी सम, और प्लूरल नाउन को भी कुछ बताना है तो सम। बहुत ज़्यादा बताना है तो लोड्स ऑफ का मतलब होता है काफ़ी, तो लोड्स ऑफ सिंगुलर नाउन के लिए भी, प्लूरल नाउन के लिए भी, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी सेम है। बट सिंगुलर नाउन में तो पता है संख्या कितनी है, एक, तो ये याद कर लेना, याद करने की चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है। तो आगे कौन सी लिस्ट है आगे पढ़ेंगे कल की वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।